बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त मैं ह्यूस्टन में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अजीज़ वकार साहब जो कि अलमशहूर हैं नोमी भाई के नाम से इधर पाकिस्तान में। अच्छा, मेरी सबसे जो बेस्ट फाइंडिंग है ह्यूस्टन की वो नोमी भाई हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़ुहैब मंशा का, जिन्होंने हम दोनों को कनेक्ट करवाया और ये मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी फाइंडिंग। मेरी इनसे मुलाकात हुई एक महफिल में, इन्होंने एक जुमला बोला और जुमला मेरे दिल को ऐसा लगा, मैंने कहा कि इस पे मैं इनसे डिटेल में बात करूँगा। वो जुमला ये था कि नोमी भाई ने कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऑड जॉब्स में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो किसी बहुत बड़े मुकाम पे नहीं आ पाते। जो बिजनेसेस हैं वो भी गैस स्टेशंस के हैं या टैक्सी के हैं या ग्रोसरी स्टोर्स के हैं, इस तरह के बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व हैं। तो नोमी भाई के साथ जो मेरी गुफ्तगू की जो हाईली मोटिवेशन थी वो एक जुमला था। तो इनके पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ प्लान्स हैं जिस पे ये हमें बताएंगे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो कैसे बड़े बिजनेसेस में शामिल हो सकते हैं। खुद ये एक काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस कंपनी में, जो कि एक सिटी है ग्रेगरी, जो यहाँ से थोड़ा तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत से है। तो ये हफ्ता और इतवार को ह्यूस्टन में होते हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको काबू किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नोमी भाई खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आपका जुमला मुझे ऐसा लगा कि मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से अब मैं मुलाकात कर रहा हूँ, ये बात तो कर रहे हैं सब, लेकिन मैं आपके साथ इस पे बात नहीं करूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप हमें स्ट्रेटजी दें कि पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे एक जो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ है उसमें वो कैसे एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ज़ुहैब का शुक्रिया, ज़ुहैब मंशा का। जैसे अली अब्बास भाई ने बताया कि उनकी वजह से कनेक्ट हुए, तो बिल्कुल इट्स ऑनर फॉर मी आल्सो कि ज़ुहैब के थ्रू जो है अली अब्बास साहब से कांटेक्ट हुआ। और ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर है। कासिम अली शाह साहब इसके साथ होते हैं, तो एक खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इनके साथ राब्ता हुआ और इंशाल्लाह ताला कनेक्शन रहेगा हमारा जी। बिल्कुल मुझे याद है कि वो हमारी एक फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही थी, उसके ऊपर आपने ये हुआ था कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर गैस स्टेशंस में हैं या गैस स्टेशन ओन्स करते हैं, या सिर्फ एक छोटा सा तबका है जो कि अलग गया है जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का है। मगर ज़्यादातर अगर आप ओवरऑल पाकिस्तानी देखें तो वो ऐसी ही ऑड जॉब्स कर रहे हैं। अब उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने आप को ज़िंदगी में यहाँ पे जो एक साइकिल में बिजी कर लिया है। सही। आपको यहाँ पे घर चलाने के लिए इससे तकरीबन 12 से 14 घंटे आपको काम करना पड़ता है। महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, ये नहीं है कि खाली पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ महंगाई नहीं हो रही, यहाँ भी महंगाई हो रही है। मगर हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है उस एक चक्कर में, मगर हम उस चक्कर से निकलना नहीं चाहते। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियत्स रहती हैं, जैसे वियतनाम के लोग हैं, फिलिपिनोज हैं, वो लोग अच्छे मशीनिस्ट हैं। जैसे आपने बताया कि मेरा ऑयल एंड गैस से ताल्लुक है जी, में एक कंपनी है यहाँ पे जो कि OCTG पाइप, जो कि डाउन होल पावर अप स्ट्रीम पाइप जो है वो बनाती है सीमलेस। मैं उसके लिए काम करता हूँ एज ए क्वालिटी मैनेजर के तौर पे। तो हमारे पास भी, और मैंने कंसल्टिंग की है काफ़ी अर्से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल एंड गैस में भी की है, एरोस्पेस में भी की है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो आपके वियतनामीज़ हैं, फिलिपिनोज़ हैं, वो मशीनिस्ट हैं, उनकी इंग्लिश स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मगर वो मशीनिस्ट हैं। हमारे लोग क्यों नहीं चाह रहे कि जाके CNC मशीन सीखें? कोई हुनर। CNC मशीन कहा? CNC मशीन ये कोई कोर्स होता है या ये कोर्स होता है? सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। ये मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। आपको कोई यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं जी, वो 6 महीने के भी कराते हैं, कुछ साल भर के भी कराते हैं। कुछ बहुत लंबा नहीं है। कोई फीस बताएं वैसे कितनी होती है इसकी? इसकी फीस डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। खाली यही नहीं, आपको ग्रांट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ओके। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या US सिटीजन है आप, तो आपको ग्रांट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। आप वो लेके एटलीस्ट जाएं और काम करें। और यहाँ तो कर्जा बड़ी आसानी से मिल जाता है बैंक से। वही मैं कह रहा हूँ, बैंक से नहीं, आपको इंस्टीट्यूट से ही जो है वो मिल जाता है, लोन मिल जाता है आपको। तो आप वहाँ पे जाएं, या आप उनसे वो कर सकते हैं कि भाई हम किस्तों में जो है वो पैसे पे कराएं, आपको 0% इंटरेस्ट पे वो वहाँ से कॉलेज से आपकी वो फीस जो है वो दे देते हैं आपको इस तरह। तो ये चीज़ें हैं जो लोग हमारे कर सकते हैं। अफसोस ये है कि हमारे लोग ये सब जाते नहीं है हुनरमंदी की तरफ। कोई बात नहीं, अब हम अफसोस नहीं करते इस गुफ्तगू में, जो हो गया वो हो गया। अब आपने देखें स्टेप, आपने एक बड़ा खूबसूरत स्टेप बता दिया, CNC मशीन लर्निंग करें। CNC मशीन में भी 2 किस्म की मशीनें हैं। ओके। एक अच्छा, इसके लिए पहले ये बताइए कि इसके लिए जो IT लिटरेट होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। किसी ने BS किया हो? कोई जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज किसी ने मैट्रिक FA किया हो, अगर मैट्रिक भी किया हुआ आपने
मैट्रिक भी नहीं किया तो अभी आप कर सकते हैं। रियली? अच्छा, ओके। क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, नंबर 2 बताएंगे, इसके अलावा वो क्या सीखें? इसके मैंने जैसे बताया, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक लेथ मशीन है और एक मिल मशीन है। तो जो लोग थोड़े जैसे मैथ्स में है, जैसे जिन्होंने इंटर वगैरह किया हुआ है पाकिस्तान से या मैट्रिक किया हुआ, उनका मैथ्स अच्छा रहा है, तो मैं उनको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि मिलिंग साइड पे जाएं। ओके। और जो नहीं है वो लेथ मशीन की साइड पे जाएं। ठीक, क्योंकि मिलिंग में आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मैथ्स ऐड हो जाता है। ओके। लेथ में नहीं होता। इट्स प्रीटी सिंपल। मगर ये है कि आपको जो $14 $16 जो आप जॉब कर रहे हैं जी, उससे आपको सिर्फ डबल तनख्वाह मिलेगी। आपको अच्छा। आप 40 आवर्स पर डे, पर आवर। 40 आवर्स में आप काम कर सकते हैं। आपकी सैलरी स्टार्ट होती है लाइक $20 to $22 पर आवर के हिसाब से होती है। आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी फैमिली के लिए। उनका आने वाला फ्यूचर अच्छा होता है। ओके। तो इस तरह अगर ये चीज़, आपने खुद ये कोर्स किया हुआ है सीएनसी मशीन? मैंने ये अच्छा, नहीं किया हुआ। किया। मेरी अब दूसरी, मैंने यहाँ पे दूसरी अपना बैचलर्स किया है मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। ओके, यहीं से? यही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्लियर लेक से किया है मैंने। और फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं पाकिस्तान में ISO का नाम, मैं उसका लीड ऑडिटर भी हूँ, कंसल्टिंग भी करता हूँ। मैंने अभी तक करीबन 15 कंपनियों को सर्टिफाइड कराया ISO से। और फिर एक और स्टैंडर्ड है इसी तरह, जैसे ISO है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जी, मैं उसका भी ऑडिटर हूँ, लीड ऑडिटर उसका भी हूँ, और मैं उसकी कंसल्टिंग भी करता हूँ। और उसी शोबे से मैं वापसा हूँ कि मैं ऑयल एंड गैस में मैं काम भी इसके अब अलावा और बताइए, ये एक आपने एक आइडिया बहुत अच्छा दे दिया। ये है इसी तरह मैंने कहा है कि जो मुख्तलिफ हुनरमंदी के हैं। हुनरमंदी के क्या? जैसे आप अब यहाँ पे आप रहते हुए आपको बार्बर नहीं मिलते, कि हमारे कोई बाल काटने वाला नहीं मिलता। सही है। तो अगर आपको मालूम है, मैंने देखा वहाँ पे $20 लिखा हुआ था, वो मैंने जब कैलकुलेशन की $20 की तो पाकिस्तानी 6,000 रुपए होने, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाके कटवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं कि हुनरमंदी जो है ना, वो अगर जैसे आपको मालूम है कि आप यहाँ आ रहे हैं तो हम वहाँ से कोई हुनरमंदी के कोर्सेज करके आ जाए। वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी CNC और मिलिंग के जो है लेथ और मिलिंग के कोर्सेज हो रहे हैं। ओके। पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हो रहे हैं। इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने एक लड़का हायर किया था, मैंने उसके साथ काम किया, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे थोड़े गैप्स हैं उसमें। तो वो जरूरी नहीं है, मगर ये है कि आपको एक बेसिक स्किल आ जाएगी। अच्छा, हमारा क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत सारे यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग भी सुन रहे हैं, तो मीडिया के हवाले से बताएं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और मीडिया के हवाले से यहाँ पे क्या हो सकता है? तो देखिए, हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि कुछ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस तरह काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कि अगर आप ग्रास रूट्स पे आके लोगों से मिलें और बात करें तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उजागर होंगे यहाँ पे। उसके उजागर होने से हमारे अंदर जो है वो सेंस आएगा और समझ आएगा कि आगे हमें क्या करना है एज ए कम्युनिटी के होल के तौर पे, खाली इंडिविजुअल नहीं, एज ए कम्युनिटी के होल। क्योंकि जब भी आप अपने मफाद या एक अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं ना, तो आप आगे नहीं बढ़ते। आप एक इंसान आगे बढ़ा है, मगर अगर पूरे माशरे को साथ बढ़ाए आगे तो वो गिवन होती है, जो कि हमारे एज ए मज़हब में भी, इस्लाम में भी है कि सबको अपने भाई बहनों को सबको साथ लेके चलो। सही। तो मेरी कोशिश यही होगी कि अगर मैं किसी के लिए कोई हेल्प कर सकूँ, कोई राह राज दिखा सकूँ उन्हें कि आप ये करें, तो मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल हूँ और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही भी है। अच्छा नोमी, मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो 7 दिन काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, उनको जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ वो डॉलर्स मेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जो थोड़ा सा टैक्सी चलाते हैं, उबर करते हैं, तो थोड़े से वो उनको देखा मैंने खुशहाल है। अच्छा, एक जो तीसरी कैटेगरी है वो तकरीबन पूरे ह्यूस्टन में आप लगा लें तकरीबन 2000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हर इवेंट पे मैं उनको देखता हूँ। अच्छा, वो ही होते हैं, वो एक मखसूस तबका है वो। अच्छा, उनको मैं अगर कह लूँ कि वो तस्वीरी मुजाहिदीन है, मैं आपसे एग्री करूंगा 101%। और वो लड़ रहे होते हैं लोगों से कि आपने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया इस इवेंट पे। मगर आप ये देखें ना कि मैं किसी की वो नहीं कहूँगा, मगर आप ये बताएं कि कम्युनिटी के लिए कोई क्या काम कर रहा है। अच्छा, ये इवेंट्स अटेंडिंग है यहाँ पे, जो यानी कि तकरीबन यहाँ पे रोजाना एक इवेंट हो रहा होता है और जुम्मा हफ्ता इतवार को 2-2 3-3 इवेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सारे लोग इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, तस्वीरें भी बन जाती हैं, फेसबुक पे लग जाती हैं, इसका अचीवमेंट क्या होती है? ये कुछ भी नहीं क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारी अचीवमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मजे की एक और आपको बात बताता हूं। मैं भूलना चाहूँ, मैं जिस भी मिलता हूँ ना लोगों से, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, एक तंजीम का नाम लेते हैं कि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ।
अच्छा फिर मैं दूसरे इवेंट पे जाता हूँ, वो कहते हैं जी मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने हिसाब लगाया यहाँ पे शायद तंजीमें इतनी ज्यादा हैं और हर कोई एक प्रेसिडेंट है एक तंजीम का। वो अचीवमेंट मुझे समझाएं क्या है इसकी? इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, बस तस्वीरी मुजाहिदीन है, खुशनुमाई अपने आप की जो नाम है ना, बस वो है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग हैं या जो अटेंड कर रहे हैं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ, सब मेरे भाई हैं, या अगर जो औरतें हैं वो मेरी बहनें हैं जी। मगर यह है कि हम ऐसे मिल के कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? हमें कम्युनिटी के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए। हम वो मखसूस एक ग्रुप ही है जो बस हर जगह जो है वो मखसूस है, वो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है और उन्हीं के गिर्द जो है वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी घूम रही है। मगर उसके अलावा भी बहुत अच्छा, जो 5 लाख लोग हैं ना दूसरे, और इन 2000 लोगों के, इन दोनों आपस में बिल्कुल सेपरेट है, टोटली अपोजिट है। कोई जानता ही नहीं इनको, बस वो 2000 जो लोग हैं वही आपस में एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। और वो आपस में दोस्ती उनकी आपस में दोस्ती है, फैमिली गैदरिंग। मैं 3-4 दिन पहले एक इसी तरह के इवेंट पे गया नोम भाई, तो मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ टेबल पे बैठे हुए थे, मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था, मैंने कहा सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? उन्होंने कहा हमें नहीं पता। अच्छा, फिर मैं दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, देयर वाज नो वन टू टेल मी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, इस इवेंट का पर्पस क्या है, ये क्यों हो रहा है। अब अगर जैसे मैं ही कहूँगा, बजाय इवेंट करने के अगर हम वही पैसे पाकिस्तान भेज दें जो हमारे वहाँ पे भाई बहन है लोगों की हेल्प के लिए, आई थिंक उससे हमें दुआएं मिल जाएंगी। तस्वीरें तो नहीं उतरेंगी, तस्वीरें नहीं अब ये अब वही ना वो मीडिया कवरेज तो नहीं होगी, मीडिया कवरेज वो खुशनुमाई वाली बात आ जाती है ना कि आपके दिल में अपनी कौम या अपने लोगों के लिए कितना दर्द है। बात ये होती है कि अगर आप अपने दिल में दर्द है अपने भाई बहनों के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ करें बजाय अपने आप को शो ऑफ करने। अच्छा नोमी भाई, अल्लाह की मेहरबानी से 22-23 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, मैंने एक भी यहाँ पे अब तक कोई नॉलेजेबल इवेंट नहीं अटेंड किया। अब वो तकरीरें हो रही हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, और बस ये है कोई ट्रेनिंग। मैं पूछता रहा हूँ हर किसी से, यार कोई ट्रेनिंग किसी की अगर हो रही हो तो मुझे बताइएगा, कोई किसी इंटरफेथ हार्मनी पे, कोई लेक्चर, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, पीक परफॉर्मेंस पे, लीडरशिप पे, जो आपकी जिंदगी में जो चीजें हमें चाहिए, हाउ टू डेवलप योर लाइफ, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, स्ट्रेस मैनेज आपने कैसे करना है, इस तरह की कोई चीज ही देखी मैंने। इस तरह की कोई चीज नहीं है। इवन यही नहीं, आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोग्राम्स नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों को जो है वो सही तरह गाइड कर सके कि उनके लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। जी ठीक है, मेरी जैसे आप जानते हैं कि माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैंने खुद भी यहाँ पे पढ़ा है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ क्या चीजें अवेलेबल है बच्चों के लिए, क्या चीजें अवेलेबल नहीं है और किन चीजों का फायदा उठाया जा सकता है। हमारे लिए यहाँ पे जो है अपने बच्चों की गाइडेंस के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट है, आपने जरूर सुना होगा, और पूरी दुनिया में उनकी ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये हम एक और आइडिया दे देते हैं ना हम चलते चलते, अगर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट अगर हम यहाँ पे शुरू किया जाए, या उसकी कोई ब्रांच, या अपने कोई पाकिस्तान से किसी ब्रांच शुरू की जाए, तो आपको लगता है कि यहाँ पे वो प्रोडक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है प्रोडक्टिव, मगर मसला ये नहीं कि आपको प्रोडक्टिव के लिए उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इस तरह की कोई चीजें सोची नहीं है, कुछ किया नहीं है। हमारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, या जो उनके जो गेट टुगेदर्स होती हैं उसमें कोई भी इस तरह की चीज नहीं होती। इट विल टेक सम टाइम्स टू, आपको जो गोल अचीव करना है अचीव होगा। हर चीज जो है वो टाइम लेती है और कोई चीज भी जो है वो ओवरनाइट नहीं होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नोएडा की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप खुद पढ़े हैं, वहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी का, रिलीजन का और पीक परफॉर्मेंस का, ह्यूमन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, आप उनके प्रोफेसर्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप उनके प्रोफेसर्स को इनवाइट कर सकते हैं। फिर आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, PSA के पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ओके, आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये नहीं वैसे मुझे पता था। PSA पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। PSO ए है, पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओ है ना, वो एसोसिएशन हो गया, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, PSA है वो वहाँ पे आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। वो जो है वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, बेचारे बच्चे उनकी जो चीजें जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। कितनी मेंबरशिप, उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? उनकी एक्टिविटीज ये होती हैं कि वो वहाँ भी प्रेसिडेंट होगा, उसका प्रेसिडेंट बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, उसका भी जो नया प्रेसिडेंट बना है मैं उसको जानता हूँ। जिक्र कर दे वैसे उनका थोड़ा, उनका नाम, उसका नाम हुर कबाड़िया नाम है उसका, वो भी प्रेसिडेंट बना है रिसेंटली। भाइयों की तरह मेरे छोटे, ठीक है, आई नो हिम वेरी वेल, एक्चुअली मैं उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ जी।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। वो लोग, उनका क्या काम है? अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या करते हैं? वो खुद पढ़ रहा है अभी, एजुकेशन अपनी हासिल कर रहा है वो। ठीक है। मगर वो इस वक्त प्रेसिडेंट बना है PSA का, तो वो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं खाली अपनी कल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। दैट इज फाइन। या ईद पे वो ईद पार्टी कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि आपके सारे पाकिस्तानी जो है वो मिलके हो जाएं, कल्चर को प्रमोट करते हैं। मोक मेहंदी का एक उनका जो है उन्होंने एक रस्म डाली हुई है कुछ मोक मेहंदी के नाम से। वो उसमें मेहंदी की तकरीब बताते हैं, शादी की तकरीब बताते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को मदऊ करते हैं। वो उसमें एक अच्छा इवेंट होता है, वो मैंने भी अटेंड किया एक दफा। तो एक्चुअली मैंने पूरी फैमिली के साथ अटेंड किया था। वो एक अच्छा इवेंट होता है कि अच्छा नोए भाई, आपको लगता नहीं कि ये 2000 लोग हर जगह पहुंच जाते हैं ना, ये तो कनेक्टेड हैं, ये जो 4,98,000 हैं, इनको किस तरह पूल इन करना है? ये कोई स्ट्रेटेजी किसी ने सोची आज तक? ये स्ट्रेटेजी किसी ने नहीं सोची। अच्छा। और इसको पुल करने के लिए ये है कि आपको उन लोगों में मोटिवेशन लानी पड़ेगी, उन लोगों को बताना पड़ेगा, उन लोगों को अपनी तरफ लेके किस तरह आया जाए कि आपके यहाँ की जो मसाइल है, और उनके जब मसाइल आप आगे रखेंगे जी। क्योंकि देखिए, मैं भी सॉरी टू से, मैं भी उस 2000 ग्रुप में एक शायद मैं एक आप तो हैं उसी 2000 ग्रुप में, मगर मैं जाता नहीं हूँ। आपने मुझे शायद कहीं नहीं देखा होगा। हाँ। तो मैं चाहता नहीं हूँ। मगर क्या होता है कि हम लोग अगर जब अपने बारे में से सोच के दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, तब वो लोग आपके साथ आएंगे। सही। अगर हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, मैं अपने आप को भी उसी 2000 ग्रुप में रख के बात कर रहा हूँ मैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को जब सुनेंगे नहीं, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनको बुलाएंगे नहीं, तो हम उनके साथ काम कैसे करेंगे? अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपनी वाइफ के बारे में बताएं, बच्चियों के बारे में बताएं, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां, आपकी भी 2 बेटियां, इसलिए ये कॉमनैलिटीज है हमारे अंदर। एक्चुअली मेरी वाइफ, हम लोग को माशाल्लाह 25 साल हो रहे हैं। अच्छा, मैंने वाइफ का नाम लिया तो ब्लश किया आपका चेहरा। क्यों नहीं करना चाहिए? माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है मेरी वाइफ। मैं जो भी करता हूँ और मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ, उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। वाओ। तो देयर इज लाइक, यही नहीं कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, पढ़ रहा था जी, तो शी हैव हेल्प्ड मी आउट एवरी वे पॉसिबल कि आज इस मुकाम पे पहुंचाने में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। सही। तो नो डाउट अबाउट इट। 2 बेटियां हैं मेरी बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर। आपकी हाउसवाइफ है आपकी वाइफ? नहीं, मेरी वाइफ जॉब करती हैं, वो टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। और मेरी बड़ी बेटी है जो कि मेडिकल कॉलेज जा रही है। छोटी बेटी मेरी यूनिवर्सिटी जाती है। बेटी का नाम भी लें। मेरी बड़ी बेटी का नाम एलिया है, एलिया सकीना रिजवी, और छोटी का नाम अनुषा फातिमा रिजवी। अनुषा फातिमा, ठीक है जी। तो माशाल्लाह छोटी वाली जो है मेरी नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट कर लेगी यूनिवर्सिटी से, और बड़ी वाली ने अभी मेडिकल कॉलेज शुरू किया। तो अच्छा, एक बात मैंने और ऑब्जर्व की, क्योंकि आप लोग मुख्तलिफ सिटीज में रहते हैं। बिल्कुल। आप अपनी वाइफ और बेटियों के साथ आप बहुत कनेक्टेड होते हैं हर वक्त फोन पे। बिल्कुल। और मैं आपको छेड़ भी रहा होता हूँ कि आज आपने भाभी को बता दिया मैं घर पहुंच गया। बिल्कुल। ये एक बड़ी अच्छी मैंने देखी है भाई। देखें, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग, मेरी माशाल्लाह मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, जैसे आपको मालूम है जी। ठीक है, मेरा घर यहाँ पे और फिर मैं दूसरे शहर में होता हूँ, तो जो कि तकरीबन 200 माइल का मेरा ट्रैवल है जी। तो उसमें मेरे ख्याल से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी वाइफ को और अपनी बेटियों को मालूम हो कि बाबा घर पहुंचे और खैरियत से ठीक ठाक है। सही। तो ये खाली मेरा ही नहीं है, हम चारों का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और हम हमेशा इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं। हमारा फैमिली ग्रुप है आप उनके ऊपर हम इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं कि जब बच्ची घर से जा रही हो बताती है पापा या मामा मैं निकल रही हूँ घर से, यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, बताती है मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। तो हमारा एक कम्युनिकेशन है। सही। और आई थिंक एज अ अच्छी फैमिली के तौर पे या अपनी फैमिली को सही तरह रेज करने के लिए यहाँ पे खास तौर पे जो कि मुश्किल मसाइल के साथ होते हैं जी, आप जितना अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जितना कम्युनिकेट करेंगे वो सबसे अच्छी बात होती है। ओके। और मैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट फादर हूँ, यानी कि अगर मेरी कोई सोशल मीडिया है, मेरे ईमेल्स हैं, तो मेरी बच्चियों को उसके पासवर्ड मालूम है, वो जाके वो इवन जब वो चाहे जाके लॉग इन करके वो देख भी सकती है। तो मैं काफी ओपन हूँ अपने बच्चों के साथ, यानी कि बाप अपनी जगह मगर दोस्ती अपनी जगह। तो और आपको मालूम है कि मुझे मालूम है कि हमारा लास्ट वीक भी एक था मिलने का, फिर इस वीक भी मेरी बेटी आई हुई है इस वीक गैल्वेस्टन से, तो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा मिलना मुश्किल हुआ, जिसके लिए मैं माजरत नहीं। गैल्वेस्टन मैंने सुना वो मोटरसाइकिल की रैली भी मोटरसाइकिल की रैली हुई है वहाँ पे जी। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल हुई है। तो मगर वो आज वापस आएगी, तो अभी फिर घर पे ही है। भाई बस आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं?
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मिस किया जाता है वो है खाना। डेफिनेटली कि वहाँ की जो जायकेदार खाने होते हैं वो चीज़ें यहाँ इतना जायका नहीं होता जो वहाँ का होता है, क्योंकि मैंने अभी इस साल अर्ली में पाकिस्तान गया था जनवरी में जी। काफ़ी अर्से के बाद 2007 के बाद मैं गया था और मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप था मेरा। मैं कराची और लाहौर दोनों जगह गया था। और तो डेफिनेटली खाने और वहाँ का जो कल्चर है ना कि आपको टाइम ही टाइम होता है। यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे आपकी एक बिजी लाइफ है, स्केड्यूल लाइफ है सही। और जो कि आपको स्केड्यूल लाइफ रख के चलना पड़ता है। एज ए सक्सेसफुल, अगर किसी को भी सक्सेस हासिल करनी है तो उसे टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए सही। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो आप उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। टाइम मैनेजमेंट हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करना आनी चाहिए कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें सही। ये मेरे ख्याल से एज अ पाकिस्तानी होने के नाते, एज अ मुसलमान होने के नाते हम इन चीज़ों को बहुत लैक करते हैं। और एक आखिरी सवाल और जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता होगा, क्योंकि जो भी अमेरिका में है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि सर मैं भी अमेरिका आना चाहता हूँ। पूछा जाता है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके सारे जो मिलने जुलने, बिल्कुल उनको एक आखिरी सवाल बल्कि कि उनको बता दें कि उन्होंने कैसे पहुंचना है यहाँ पे। भाई इसका या तो आप बिजनेस करके आए यहाँ पे या अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ से जो दोस्त अहबाब है वो कहते हैं कि इनवाइट वीजा भेजते हैं। भाई यहाँ कोई इनवाइट वीजा नहीं होता ये तो क्लियर होगी बात। ये तो खैर सबको ही मालूम है कि इनवाइट वीजा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो इनविटेशन आप भेज ही नहीं सकते। ओके अच्छा, आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीजें जो है वो नॉर्मल जो चीजें हैं वो यहाँ की वो हैं। मगर ये है कि हाँ, ये है कि वहाँ वाले लोग जो है वो ये जरूर समझते हैं कि डॉलर जो है वो दरख्तों के उग रहे हैं। अच्छा, वो डॉलर से बात याद आई, वो मेरी मुलाकात हुई मार्फ फानी साहब से। बिल्कुल, वो कहते हैं बहुत नाइस आदमी है। हाँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि मैंने सुना था कि डॉलर पड़े हुए मिलते हैं वहाँ ना सड़कों पे। तो कहते हैं जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा न्यूयॉर्क में ना, तो $1 नीचे मुझे नजर आ गया। तो लेकिन मैंने कहा कि ये तो जमीन पे पड़े हैं, अभी तो बहुत अरसा है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ठीक है आगे चल के उठाता रहूंगा। तो वो कहते हैं मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नहीं उठाया। तो फिर कहते हैं 18 साल गुजर गए, आज तक वो डॉलर जमीन भी नहीं मिला। फिर नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, मुशक्कत की है, उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं जिस पे वो आज हैं। सही। तो मैंने भी और जॉब्स की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये हम ऑड क्यों वैसे कहते हैं? मेरे ख्याल से ये वर्ड चेंज करना चाहिए। भाई ऑड जॉब इसलिए कहते हैं कि वो ऑड होती है। लेकिन ऑड जब कहते हैं ना आप, जब तो फिर लोगों के दिमाग में बात एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव ऑड हमारे पाकिस्तान में नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे कहते हैं ये ऑड जॉब्स हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं अपने, जैसे मैंने हमारे जिक्र होता है कि मेरे काफी गोरे दोस्त हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर उनका बच्चा भी कोई जैसे कभी पूछे कि लाइक तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, और जॉब कर रहा है, वो जो है इस वक्त वो किसी रेस्टोरेंट में जो है वो बर्गर फ्लिप कर रहा है, वो और जॉब है। वो इनकी कंसीडर वो और जॉब करते हैं। वो बेसिकली उन लोगों बच्चों के लिए होती हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, समझ गया मैं, अपने आगे बढ़ने के लिए अपने खर्चे पूरा करें और फिर आगे बढ़े। एक्सपीरियंस भी तो होता है ना, उससे उन्हें एक्सपीरियंस, एजुकेशन, उससे उन्हें क्या मिल रहा है, उससे उन्हें टाइम मैनेजमेंट मिल रही है। क्योंकि अब आपको जॉब भी करनी है 8 घंटे, आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है और आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो वहां से आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो शुरू होती है। और हम एज अ देसी पाकिस्तानी के तौर पे हम अपने बच्चों को कहते हैं यार तुम अभी जॉब नहीं करो, अभी तुम सिर्फ पढ़ो और हम तुम्हारा सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे। नहीं, उसको लेजी बना देते हैं। उसको लेजी बनाने के अलावा टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाते। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे से आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बड़ा मजा आया और ये गुफ्तगू मैंने बड़े दिल से किया आपके साथ। नहीं, इट्स अ ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे बुलाया और ये किया, मुझे खुद I'm really honored for that. Thank you very much साहब, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी शख्सियत को मुझे मिलवाया ह्यूस्टन में। 2-3 बातें मैं रैप अप ये करूँगा कि जैसा कि नोई भाई ने कहा कि आप लोग जो टेक्निकल चीज़ें हैं अगर आप वो लोग सीख लेंगे
तो ये जो 10, 12, 14 डॉलर्स है, इसकी दौड़ से निकल के आप इंशाल्लाह $40 में आ जाएंगे। ये तो एक मैंने सॉरी तो मैं आपकी बात कतई कलामी कर रहा हूँ, ये तो एक मैंने खाली लेथ उसकी तरफ कहा। मेडिकल में है, आप एक्सरे टेक्नीशियन सीख सकते हैं, और मुख्तलिफ नर्सिंग की बहुत डिमांड है। आप इस तरह की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान में अगर आप वहाँ से सीख के यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रोजगार मिल सकता है, और बहुत डिमांड है इन चीजों की। एक बात तो है, जिस भी फील्ड की एंट्री इजी होगी उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जिस फील्ड की एंट्री थोड़ी मुश्किल होगी, जो कि आप कुछ सीख के आएंगे, कुछ टेक्निकल नॉलेज लेके आएंगे, उसमें आपकी एंट्री बहुत अच्छी होगी और उसमें आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपके वक्त